नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, राज्यपाल दलित है इसलिए नीतीश सरकार का उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा वज्रपात से होने वाली मौत पर मुआवजा दे केंद्र सरकार। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर पटना के लोगों ने जाहिर की खुशी। एडीजी ने कहा, बिहार की यातायात व्यवस्था में गुणात्मक सुधार अब दिखने लगा है। और पटना में झमाझम हुई बारिश, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। आज राजधानी पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां लोहिया पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने माल्यार्पण किया और उनको याद किया। वहीं सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध बनाने का काम उन्होंने किया है और टेक्नोलॉजी के स्तर पर कैसे पूरे देश की व्यवस्था को ठीक किया। देश की आर्थिक व्यवस्था अगर अच्छी है तो उसमें अरुण जेटली जी का एक बड़ा योगदान रहा है। पूरे लॉ फैकल्टी में पूरे देश को अच्छा करने का काम उन्होंने किया है। देश को श्रेष्ठ बनाने में उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी साथ दिया था। वहीं आगे पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि महामहिम राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखती है। मिलजुल कर ही विकास किया जा सकता है, टकराव से नहीं। मगर यह सरकार सबसे लड़ना चाहती है, लड़ने से विकास नहीं हो सकता। सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। आज हम लोगों ने उनके पुष्प अर्जन करने का काम किया और याद किया कि इस देश को कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम किया, टेक्नोलॉजी के स्तर पर कैसे पूरी देश की व्यवस्था को ठीक किया। और आर्थिक व्यवस्था आज यदि हमारी अच्छी है तो उसमें अरुण जेटली जी का एक बड़ा योगदान है। पूरे लॉ फैकल्टी में पूरे देश को अच्छा करने का काम आदरणीय अरुण जी ने किया। 74 आंदोलन के नेता और लंबे समय तक संघर्ष करके इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में नरेंद्र मोदी जी का साथ देते रहे। ये सर शिक्षक को लेकर जिस तरह का बहाली का लगता है कि जिस तरह के सरकार में देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के STET के बच्चे ने पास करके 80,000 लोग पास हुए और उसके बाद भी BPSC लगातार इसके लिए अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा लेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान जिसने परीक्षा पास किया है उसको तुरंत नौकरी देना चाहिए। मैं जरूर आग्रह करूँगा। क्या लग रहा है, शिक्षा मंत्री KK पाठक का नाम सुन के मीडिया से भागते हुए नजर आते हैं? सब जिस तरह से VC और राजभवन को लेकर बिहार और बंगाल में वज्रपात गिरने से मृत्यु होने पर केंद्र सरकार के द्वारा कोई मुआवजा नहीं दी गई, जिसको लेकर आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री जी वज्रपात से मौत होने पर भी मुआवजा देते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस पर विचार करें। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहत कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देते हैं और केंद्र सरकार सिर्फ मुखौटा बनी रहती है। वहीं आगे उन्होंने बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर कहा कि पहले तो NCR का रिपोर्ट जारी करे। केंद्र सरकार की देश में कितनी घटना कहां हुई है, सिर्फ बिहार को लेकर लोग बैठे हुए हैं। बिहार में सुशासन का राज है। बिहार में अगर कोई घटना घटती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। वहीं राजभवन और बिहार सरकार के बीच टकराव को लेकर कहा कि कोई टकराव नहीं है, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा फैला रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका तो फर्जी डिग्री है, वो क्या शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि अगर बिहार और बंगाल में बिजली गिरने से इतनी मौतें हो रही है तो आखिर वज्रपात को आपदा में क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। और नहीं तो यह बताइए कि सावन महीना में महामृत्युंजय का जाप हो रहा है,
तो ये आध्यात्मिक पाप कर रहे हैं आप। केदारनाथ के गुफा में जाते हैं आप, धर्म के बड़े ठेकेदार हैं, और भगवान भरोसे आपने वज्रपात से मरने वाले लोगों को छोड़ दिया। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आखिर आप सूची में इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा। है यह केंद्र की सरकार कि दैवीय आपदा मानता है इसको, तब महामृत्युंजय का जाप कराओगे नहीं, धार्मिक अनुष्ठान कराओगे नहीं, और बिहार और बंगाल में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी मौत हो रही है। चूंकि ये गरीब विरोधी सरकार है, केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए और जबकि प्राकृतिक आपदा में सर्वाधिक मौतें हो रही है वज्रपात से, और वज्रपात को ही आपदा की सूची में शामिल नहीं किया। वज्रपात से मरने वाले जो लोग की मौत होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है, अगर भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि गरीब, पिछड़े, चरवाहा समाज के लोग, किसान, भूमिहीन, अगर वो गरीब हैं, उनकी मौत पर अगर आपकी संवेदना नहीं जागती है, तो क्या इसके चलते हुआ आपदा के सूची में नहीं शामिल है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बताए इसका आध्यात्मिक उपाय क्या है हिंदू धर्म में। अंतरिक्ष जगत में भारत ने इतिहास रच दिया। 23 अगस्त 2023 की यह तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफल हो गया। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हो गई। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण भी है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी। वहीं मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी की ओर भारत के लिए एक और कदम बाद हर ओर खुशियां हैं। वहीं इस गौरवशाली ऐतिहासिक उपलब्धि पर पटना के लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पटना की जनता का। और वाकई भारत को पूरे गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चंद्रयान 3 जब से लॉन्च हुआ है वहाँ तक पहुँचा है, सभी लोग काफ़ी खुश हैं इससे। और वो समय देखने लायक था जब उसकी दूरी काफ़ी कम थी, लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लोग लगातार इस चीज़ को देख के काफ़ी व्याकुल हो रहे थे कि कब चंद्रयान 3 लैंड कर जाए, और लोग काफ़ी उत्साहित थे। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री भी कुछ क्षण के लिए इसरो के वेबसाइट पे जुड़े हुए थे और उनका एक्सप्रेशन देखने लायक था। और ये एक्सप्रेशन इसलिए देखने लायक था क्योंकि उस वक्त नेगेटिव चांस बहुत ही कम थे, उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन दिख रहा था, सक्सेस का जो खुशी था लगातार दिख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झंडा दिखाते हुए और लोगों को सक्सेस की बधाई दे रहे थे। और वाकई ये देश हमारा भारत जो है, ये चौथा दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो चांद तक पहुंचा है। इससे पहले भी 3 देश पहुंच चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन, लेकिन साउथ पोल पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। ये हमारा देश पहली बार वहां पे पहुंचा है और इससे हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। काफ़ी गौरवान्वित होते हैं हम लोग भारत के नाम पे, क्योंकि जब कोविड के टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब महामारी से सब कोई जूझ रहा था, उस वक्त भारत एक ऐसा देश था जो वैक्सीन का निर्माण किया और लोगों को राहत पहुंचाई। भारत हर क्षेत्र में अब बेहतर कर रहा है और हमें काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है भारत पे अपने। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ है और ये न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि इसरो के साथ साथ हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है, हर्ष की बात है और दिन है जश्न का, विकसित भारत के शंखनाद का, यूँ कहें कि इसरो के उपलब्धियों का। और ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में इसरो ऐसे ही नए नए मुकाम हासिल करे। शुभकामनाएं हम सबों की। बहुत ज़्यादा गर्व वाली। अब इसमें क्या कहना है, चंद्रयान 3 का चंद्रमा पे लैंड करना और वो भी वैसे जगह पे लैंड करना जहाँ पे कि आज तक किसी को उतरना तो दूर कोई सोचा भी नहीं था। साउथ पोल चंद्रयान जहाँ लैंड की है, चंद्रयान का जहाँ पे वो उतरा है, साउथ पोल सबसे डेंजरस पोल है और उस पोल पे उतरने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज चंद्रयान वहाँ पे उतर के
इंडिया के उपलब्धियों को, इसरो के उपलब्धियों को दर्शाया है और दिखाया है, और संपूर्ण विश्व में इस लैंडिंग का एक पॉजिटिव प्रभाव गया है। और कहीं ना कहीं जितने भी देश दुनिया में लोग हैं वो इस चीज़ को जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि आने वाले समय में हर कुछ वो भारत कर सकता है, जो कि आज अपने चंद्रयान 3 के माध्यम से किया है। भानु नाम है मेरा, भानु। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार की यातायात व्यवस्था में गुणात्मक सुधार अब दिखने लगा है। खासतौर पर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में यह दावा ADG यातायात सुधांशु कुमार ने किया है। उनके मुताबिक पिछले 5 माह के दौरान पटना समेत दूसरे जिलों में 1,57,000 वैसे वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियम उल्लंघन मामले में दोषी पाते हुए फाइन की कार्रवाई को लेकर सम्मन भेजा गया है, जिसमें अकेले पटना में 75,000 जबकि मुजफ्फरपुर में 18,055 वाहनों चालकों को नोटिस भेजी गई है। इस दौरान ADG यातायात सुधांशु कुमार ने यह भी बताया कि लगातार हो रही ऑनलाइन चालान की चली आ रही प्रक्रिया के कारण वाहन चालकों में जागरूकता भी आई है, जिसका अंदाजा इस माह ई-चालान में कमी का होना। और हम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग इसी तरह यातायात नियमों का पालन कीजिए ताकि आपकी भी जान बच सके और दूसरों की भी जान बचाई जा सके। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं यातायात ADG। पिछले माह में बहुत ज़्यादा चालान वगैरह निर्गत किए गए पिछले 4-5 माहों में, तो उसका असर भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे मैं पटना का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि अगस्त महीने में अभी तक की तिथि में जो ऑटोमेटिक ई-चालान की संख्या है उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है, जबकि हम लोगों ने इस दरमियान रेड लाइट वायलेशन, यूज़ ऑफ मोबाइल ड्राइविंग के समय में या खास करके चौक पॉइंट पर जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है उसके खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। इनफैक्ट रेड लाइट वायलेशन और यूज़ ऑफ मोबाइल पहली बार अगस्त में शुरू किया गया है, प्रॉपर सबको सजग करते हुए। इसके बावजूद जहां ऑफेंस की संख्या बढ़ी है लेकिन चालान की संख्या में कमी आ रही है। खास करके जो हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल चलाते हैं या ट्रिपल राइडिंग चलाते हैं या रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी करते हैं, तो उनकी संख्या में काफ़ी कमी देखी जा रही है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रेस ने जो एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया वो भी इसके लिए समान रूप से बधाई का पात्र है। और मैं इस जागरूकता के लिए और नियमों के प्रति सजगता और उसके अनुपालन के प्रति जो गंभीरता है वो जो देखने में आ रही है, उसके लिए मैं खास करके आम जनता को आपकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के कई राज्यों में कल बुधवार दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की गई। वहीं उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड से सटे यूपी के कुछ जिलों में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश की आशंका का पता चलते ही बरेली प्रशासन ने आज गुरुवार को 1ली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है।
वहीं मौसम विभाग की माने तो दक्षिण उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना हुआ है। मॉनसून टफ फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिसके अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से बने रहने की पूरी संभावना है, जिसके चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 28 अगस्त तक बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। बता दें कि कल यानी बुधवार को उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को 9 घंटों तक बंद रखा। सड़क पर भूस्खलन का मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आज भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। विभाग ने राज्य के डिंडोरी, छतरपुर, निवाड़ी और भिंड जिले के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।